बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम के सबक के लिए आज की क्लास होगी। सबक नंबर है 6 और सबक का उन्वान है मुलम्मा। मुसन्निफ का नाम है हाजरा मसरूर। सिन्फ़े अदब है अफसाना और इसका माखज़ है सब अफसाने मेरे। सबक की मुकम्मल तफसील से पहले हम मुसन्निफ़ा का तारुफ पढ़ लेते हैं। हाजरा मसरूर साहिबा जिन्होंने ये सबक लिखा है, इसके अहम नकात हमें याद रखने हैं, जो वो मैंने आपके लिए पहले से अंडरलाइन कर रखे हैं ताकि आपको याद करने में और इसके एमसीक्यूज़ को अरेंज करने में आसानी हो जाए। तो हाजरा मसरूर 1929 में पैदा हुई हैं और 2012 में इनका इंतकाल हुआ। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई थी, इंडिया का इलाका था। इनके वालिद डॉक्टर तहूर अली खान सरकारी मुलाजिम थे। बहुत सारे शहरों में इनका तबादला होता रहा वालिद साहब का। इस वजह से जो है तालीम का सिलसिला बहुत अच्छे से नहीं चला, कभी चलता कभी टूट जाता, लेकिन घर में माहौल अदबी था और फिर इस वजह से इनके घर में पढ़ने के रुझान की वजह से इनका भी रुझान तालीम और तरबियत की तरफ रहा, लिखने पढ़ने की तरफ रहा। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत की और लाहौर में आ बसी। अहमद अदीम कासमी के साथ भी काम किया और फिर इनकी जो शादी है वो मारूफ जो है सहाफ़ी मुदीर डॉन यानी डॉन न्यूज़ के मुदीर एडिटर जो थे उनसे हुई। ख़वातीन अफसाना निगारों में हाजरा मसरूर ने खासी शोहरत हासिल की, बहुत ज़्यादा नाम कमाया, क्योंकि उस ज़माने में ख़वातीन इस तरह के अफसाने लिखना और इस तरह से अदबी तौर पर सामने आना बहुत कम था। इनके ज़्यादातर अफसानों में कौन से मसाइल थे? ख़वातीन के छोटे बड़े मसाइल और माशरती उलझने। मारूफ अफसाना निगार और नक्काद मुमताज़ शीरी जो हैं वो लिखती हैं। नक्काद कहते हैं तनकीद करने वाले को, कि इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने नहीं लिखे। गोया अगर 100 लिखे हैं तो 100 में से 95 इनके बहुत अच्छे हैं, 5 में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन बाकियों ने अगर 100 लिखे हैं तो 50 अच्छे और 50 में जो है किसी न किस्म का कोई नक्स है, कोई कमी है, कोई खराबी है। इनके मुतद्दिद अफसानवी मजमूए जो हैं वो सब के नाम आपको मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। आपने उनको बाकायदा लर्न करना है और उनको अच्छे से आपने याद कर लेना है। हाजरा मसरूर साहिबा ने बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजारी और 15 सितंबर 2012 को इनका कराची में इंतकाल हुआ और वहीं मदफून है। ये तो था जी हाजरा मसरूर का तारुफ। और ये साइड पर आप पिक्चर देख सकते हैं बहुत आसानी से। ये हाजरा मसरूर साहिबा हैं और ये वही बुक है जिसमें से ये आपका आज का सबक जो है सब अफसाने मेरे, जिस किताब से माखूज है हमारा सबक मुलम्मा। जी जनाब, मुलम्मा से पहले आपको मैं हाजरा मसरूर साहिबा की ये कुतब दिखा दूं। और ये साइड की जो पिक्चर है इसमें हाजरा मसरूर साहिबा जो हैं वो अपने शौहर के साथ मौजूद हैं। मुदीर डॉन जो है वो मारूफ सहाफ़ी जो थे। और फिर हायर लाइन की एक किताब है, तीसरी मंजिल एक किताब है और बहुत सारी किताबें हैं। खैर, मुलम्मा की तरफ चलते हैं। मुलम्मा क्या है? हमने पढ़ा अफसाना। अफसाना हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि अफसाना क्या होता है। अफसाना वो मौजू है, वो नसर है, वो किस्म है जिसमें आप लोग जो है ज़िंदगी के माशरत के किसी एक पहलू पर नज़र दौड़ाते हैं, किसी एक चीज़ का मुशाहिदा करते हैं। तो हाजरा मसरूर के अफसाना निगारी का तारुफ आपने पढ़ लिया। माशरे के ज़ाहिर और बातिन के दोगलेपन की निशानी। दोगलापन मतलब दोहरा मेयार, डबल स्टैंडर्ड्स। और फिर बाज़ लोग दिखावे की आदत होती है, इसके नफ्सियाती पस मंज़र के बारे में बयान करना। अब मुलम्मा क्या है? मुलम्मा है जनाब असल मानों में बनावट, खुद पे खौल चढ़ा लेना। असल लफ्ज़ इसका मानी है सोने चांदी का खौल, सोने चांदी का पानी, सोने चांदी का ज़ाहिरी बनाओ, सिंगार, बहुत सारे इसके मानी हम ले सकते हैं। तुलबा को अफसाने की सिंध से वाकफियत दिलाना। आपने जमात नहम में भी अफसाना पढ़ा और अभी आपने पिछले भी एक अफसाना पढ़ा है, तो ये आपके लिए अब कदरे आसान हो गया अफसाने को समझना। तुलबा पर अच्छे अफसाने की खूबियाँ उजागर करना। अफसाना वो होता है जिसका एंड ऐसा हो कि आप सोचते रहें ये हो गया या नहीं हुआ। अगर आपको लगता है ये हो जाना चाहिए था तो मुसन्निफ़ा ने आप पे छोड़ दिया कि हाँ ये हो गया था, और अगर आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था तो मुसन्निफ़ा ने आपके जहन पर छोड़ दिया कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि वो नहीं हुआ। जी जनाब, मुलम्मा पहली इबारत है इसकी, लेकिन पहली इबारत से पहले मैं आपको इस मुलम्मा अफसाना की कहानी सुनाना चाहूँगी। कहानी क्या है? बहुत आसान है कि हमें माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं, अक्सरियत ऐसी है माशरे में जो अपना ज़ाहिर जो है उसको
उस तरह से नहीं दिखाना चाहते जिस तरह से वो है। गोया वो अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेते हैं, एक कोटिंग कर लेते हैं, एक मुलम्मा चढ़ा लेते हैं। वो अपने आप को जाहिर करते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड के लोग हैं, वो एक क्लास के लोग हैं, वो अपने आप को उमरा में शुमार करना चाहते हैं। नाउ डेज यू कैन सी कि पीपल आर ट्राइंग टू वेयरिंग ब्रांड्स एंड ऑल अदर थिंग्स, कि आप लोग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ें आपको स्टैंडर्ड्स शो कर रही हैं कि आपने फ़लाँ ब्रांड पहना है, फ़लाँ चीज़ जगह की जूती है, फ़लाँ जगह का आप खाना खाते हैं, तो आप बहुत बड़ी कोई चीज़ है, या यही आपको आपकी स्टेटस डिफ़ाइन कर रहा है। लेकिन असल स्टेटस आपका किरदार है, असल स्टेटस आपका एथिक्स है और आपकी मोरल वैल्यूज़ हैं। उसकी तरफ आजकल हमने रुझान छोड़ दिया और हम कहाँ चले गए? ज़ाहिरी मुलम्मा की तरफ। बनाओ सिंगार, बनावट, ये बनावट है, ज़ाहिरी झूठी बनावट, जिसमें हम कहते हैं जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत ग्रेट हूँ। दूसरे के सामने हम अपने आप को शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो पहली इबारत, दिल बैठने लगा, दिल घबराने लगा, काली कलोटी यानी स्याह रंग की, बेसाख्ता यानी गैर इरादी तौर पर, अमीर ज़्यादा, रईस ज़्यादा, अमीर का बेटा, इक्का दुक्का, कोई कोई, कसीफ, मैला, गंदा, लरसता हुआ, कांपता हुआ, यक्का, तांगा, इट्स नॉट टांगा, ये तांगा होता है। फिर है जनाब नकाब, पर्दा, उकता गई, बेजार हो गई, मुताजिब, हैरान, इर्द गिर्द, आस पास। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कहानी है आज से कोई 60-70 साल पहले की। अब अगर 60 साल पहले हम जाएं तो 60 साल पहले के माहौल में देखें कि एक लड़की जो है वो रात के वक्त अपने घर से निकली है। घर से निकली है क्यों? क्योंकि उसके चचा बीमार हैं, चचा की इयादत को उसे दूसरे शहर जाना है। वो रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी है। रेलवे स्टेशन पर उसका वास्ता कुली से और एक नौजवान से पड़ता है। अब सारे मामलात कैसे होंगे, क्या उसने रेलवे स्टेशन पर देखा, डब्बे में उसके साथ क्या हुआ, कुली से कैसी गुफ्तगू रही, वो नौजवान कौन था और वो उसको क्यों मुतासिर करना चाह रही थी, और एट दी एंड उस नौजवान की और इस खातून की, इस लड़की की हकीकत क्या बनी, वो हम इस सारे अफसाने में पढ़ेंगे। जी तो जनाब, इबारत नंबर 1, वो रेलवे टिकट घर के सामने से रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी। मैंने अभी आपको बताया एक लड़की थी जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। अब यहाँ पर ये लाइंस मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली, ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे उनको सफ़र करना ही नहीं, यानी बेखबर सो रहे थे। जैसे लाश बेखबर होती है, उसको नहीं परवाह होती कि पास कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो इन लोगों को भी कोई खबर नहीं थी। तो ये है आपके पास आपकी मश्की सवालात में से एक सवाल का जवाब, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और ये सवाल का जवाब नंबर 4 है। लड़की के पास कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, हल्का फुल्का सामान था। अब वो जो कुली से जो है पूछ रही है कि टिकट घर नहीं खुला। अब कुली की अपनी एक ख़ास लैंग्वेज है, वो हमें ज़रूर समझनी चाहिए। यो गाड़ी हमेशा लेट रहत है, कि ये गाड़ी हमेशा लेट रहती है। कुली ने जो है ना अपनी धुंधली हुई आंखों से उस लड़की की खूबसूरती को देखना चाहा है। आप अंदाज़ा लगाएं आज से 60-70 साल पहले कि एक लड़की रात के वक्त, रात के 11:30 बजे बुरके में लिपटी, और बुरका भी उसका रेशमी जर्क बर्क है, यानी वो बड़ी बनाव सिंगार करके उस ज़माने के हिसाब से निकली है। तो अब कुली उसको जो है वो ताड़ रहा है, देख रहा है। अच्छा जी, दूसरी, तो मैं कहाँ बैठूं? अब वो अपने आप से सवाल कर रही है कि यहाँ पे तो बैठने को जगह नहीं है। उसने करीब पड़े हुए इंसानों को फिर देखा और अपने आप से मुखातिब है वो। तो कुली ने जवाब दिया, यहीं बैठ जाओ। यहाँ? ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस, नफीस कहते हैं उम्दा को, आला को, कीमती को सामान, गरीब कुली की नज़र में कोई हकीकत नहीं रखता। उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल मामूली चीज़ें हैं, ये सबके पास होती हैं। हालांकि जिस तैयारी के साथ आज मतलब आप फील करें कि एक लड़की जो है अटैची केस और उस ज़माने में बड़े बोल्ड स्टाइल में निकली है, तो वो अपने आप को मामूली तो नहीं समझ रही होगी। तो अब कुली की सोच पे उसे हैरत हो रही है। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा, घबराने लगा। वो खामोशी से नीम तारीख सी काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी। मतलब बहुत स्याह सड़क थी जिस पर इक्का दुक्का जो है वो लोग जो है आ जा रहे थे, रोशनियां थी और यक्के की मैली चिमनियाँ क्या, वो लालटेन पुराने वक्तों में ली होती थी ना, उसके बाद शीशे का एक वो उन्होंने चढ़ाया होता है, उसका खौल सा कह लें, तो उसके अंदर जो है वो जब बहुत ज़्यादा धुआं भर जाता है तो वो मैली हो जाती है। तो अब वो कह रहे हैं कि मैली चिमनियों में से जो रोशनी आ रही थी, कसीफ थी। वो कसीफ यानी वो गंदी मालूम होती थी, वो बजाय आंखों को अच्छी भली मालूम होने के वो बुरी मालूम होती थी। सड़क पर रेंग रही थी, यानी मामूली मामूली नज़र आ रही थी। उसका ख्याल फ़ौरन ही
अपनी मौजूदा हालत की तरफ आ गया, उसने अब सड़क को देखना छोड़ दिया, वो अपनी हालत पे आ गई। मैं कौन हूँ इस वक्त, क्या हूँ मैं? देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर, बहुत अमीर कबीर, आज़ाद ख्याल, जो जिसको आज़ादी दी हुई हो, ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आज़ादी हो। लेकिन हकीकत क्या है मेरी? मैं किसी काबिल ख़ानदान की बेटी थी, और काबिल मतलब किसी ज़माने में बड़ी हमारे पास नाम था, मालो दौलत थी, लेकिन अब मैं परेशान हाल हूँ, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन की तरह। जैसे ये लालटेन किसी वक्त में पूरी आबोताब के साथ रोशनी बिखेरती थी, चमकती थी, और आज ये धुंधली हुई पड़ी है, आज इसकी चमक जो है वो मानी नहीं रखती। इसी तरह मैं भी हूँ, मेरी भी ज़िंदगी किसी वक्त में बड़ी चमक दमक थी, और अब मैं अपनी खोई हुई चमक दमक के साथ जो है उसको सहारा बनाए खड़ी हूँ। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इबारत की तरफ। जी, अगली इबारत, इसका बाकी पोर्शन आप देखिए। अगली इबारत है हमारे पास, रख दियत है सामान इसी जगह। कुली ने अब उससे मशवरा तलब किया कि रख दूं मैं इसी जगह पर सामान, ठीक रहेगा? तो लड़की ने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। अब वो उसको गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर भी आपके पास अगर सवाल आपसे किया जाए कि कुली से पूछा, जब कुली ने पूछा कि लड़की कहाँ बैठेगी या लड़की ने बैठने के बारे में क्या बात कही, तो उसने किस रवैये का इजहार किया, तो आप बता सकते हैं कि लड़की ने बहुत गुस्से में कहा कि मैं यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूंगी। फिर जनाब अंधेरे को घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर क्या था? अरे वहां पे करारे बूटों की चिरर चिरर की आवाज पैदा हुई। करारे यानी नए, जो चीज नई होती है वो करारी होती है। जैसे आप करारे नोट आपने सुना होगा, ईद पे आपको ईदी मिलती है तो वो नए नोट होते हैं, करारे नोट। अच्छा जी, एक साया सा लरसता हुआ आगे बढ़ा। वो साया कौन सा था? आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक नौजवान भारी ओवरकोट पहने उसकी तरफ आ रहा है। आज से 60-70 साल पहले, अगेन आई एम टेलिंग यू, कि ओवरकोट जैसी आज जैसी हमारे पास जो हम उसको समझते हैं एडवांस चीज़ है, जदीद लिबास है, वो उस वक्त उस नौजवान ने जेब तन का रखा था। वो इस तरफ आ रहा था। लड़की समझी कोई टिकट लेने आ रहा है हजरत, बेसाख्ता मुस्कुरा दी बेख्तियार, क्योंकि उसको था कि टिकट घर तो बंद है, तो ये भी बेचारा ऐसे ही आया है। लड़का टाई की गिरा कसता इस पर चुभती हुई नजर डालता टिकट घर के पीछे निकल गया, उस जानिब को चला गया। लड़की के खुले हुए लब सिकुड़ गए। वो सोच में पड़ गई कि ये क्या था, कि कोई हो जिसने मुझे इतने गौर से नहीं देखा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बड़ी आज़ाद और बड़ी बोल्ड अंदाज में खड़ी हूँ। तो क्या है कि मुझ में कोई कमी है जो उस शख्स ने मुझे नहीं देखा? ये इंसान की फितरत है कि वो सिनफ़े मुखालिफ को खसूसन एडमायर चाहता है, कि वो उसको पसंद करे, पसंद किया जाए और कोई उसको पसंद करे ना। होगा कोई अमीर ज़्यादा, अब उसको ख्याल आया कि अमीर ज़्यादा ही होगा, वरना वो क्यों आता भला? वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर हम सामान रख के जायत हैं, क्या मैं सामान रख के अब चला जाऊं? तुम्हारे तो कोई इरादे नहीं लगते कि तुमने यहाँ पे कुछ जनाब मुझे बताओगी या कुछ मुझे मजदूरी दोगी। उसने कहा कि नहीं जनाब, मैं तो जाने को तैयार हूँ। लड़की खामोशी से कुली लड़की की खामोशी से झंझला कर बोला। उसे उलझन होने लगी कि कुछ तो बोले। अच्छा जनाब, बको मत, मैं यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूंगी। बको मत, फजूल ना बोलो, बेकार ना बोलो, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बैठूंगी। वो ऊंची आवाज़ में बोल उठी। अचानक एकदम वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। अब ये नौजवान और ये लड़की, इनकी कहानी बढ़ेगी आगे, और कहानी का असल मुलम्मा खुलेगा कैसे, और मुलम्मा की आपके जहन में जो तस्वीर बन रही है, मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल वही तस्वीर है जो आपके पास इस वक्त जहनों में मौजूद है, और असल में भी मुसन्निफ़ा भी वही मुलम्मा हमें दिखाना चाहती हैं। आपसे एक रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप लोग इस ड्रामा मुलम्मा को यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। आप लिखिए ड्रामा मुलम्मा, और आपके पास फर्स्ट पे जो ऑप्शन आती है आप उसको चेक कीजिए, दैट इज़ PTV's ड्रामा। तो आप उसको देखिएगा। बावजूद इसके कि उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली है हमारे पास, लेकिन आपको मुलम्मा ज़रूर समझ में आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है। जमात दहम आपके लिए होमवर्क है। सबक मुलम्मा के पढ़े गए हिस्सा के अल्फाज मानी आपने खुश खत कॉपी पर तहरीर करने हैं और अपने मुतलका साथीज़ा कराम को सेंड करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।